एक राजा को राज भोगते हुए काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को शामिल किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए उसने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी मतलब जो नाचने वाली होती है उनको भी बुलाया था। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को भी दी ताकि वे चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चला, सारी रात नृत्य चलता रहा, सारी रात नाच गाना चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3-4 बजे का जब समय आया, नृत्यिका ने देखा कि मेरा तबले वाला सो रहा है, झपकी ले रहा है, उसे नींद आ रही है। उसको जगाने के लिए नृत्यकी ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा क्या था? बहुत बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कार ने क्यों कलंक लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी तक पहुंची तो उन्होंने सारी मोहरें नृत्यकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नृत्यकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवला का हार नृत्यकी को भेंट कर दिया, उसके कदमों में फेंक दिया अपना नया हार। उस नृत्यकी ने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नृत्यकी को समर्पित कर दिया। जब उस नृत्यकी ने अपना दोहा वापस पढ़ा तो जो राजा का पुत्र था युवराज, उसने अपना मुकुट नृत्यकी के आगे झोंक दिया, पैरों में रख दिया उसके। नृत्यकी ने फिर वही दोहा दोहराया। जब नृत्यकी ने तीसरी बार दोहा पढ़ा तब राजा ने कहा, बस कर, एक वेश्या होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहने लगे, राजा इसको तू वेश्या मत कह, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नृत्यकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला, यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद कर बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे हैं और आज रात मैंने आपको महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। अगर आप आज मेरी शादी नहीं कराते तो आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, ये राजा की बेटी ने कहा। लेकिन इस नृत्यकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, अभी तो तेरी शादी होगी ही, क्योंकि अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। ठीक है, उसका उसने ये निकाला। मतलब युवराज ने क्या कहा? युवराज ने कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल कर देने वाला था। लेकिन इस नृत्यकी ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिरी राजा तुम्हें ही बनना है, राज तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता का खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? धैर्य रख। जब ये सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना मैं अब युवराज का राज तिलक कर दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक कर दिया और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हैं, जो भी तुझे पसंद आए उसके गले में वरमाला डाल दे और आज ही शादी कर ले। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। यह सब देखकर नृत्यकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नृत्यकी ने भी वैराग्य आ गया, नृत्यकी के अंदर वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूँगी। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए, बस निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।